क्या तुम जानते हो, ब्रह्मांड तुम्हें वही बनाता है जिस पर तुम अपनी चेतना टिकाते हो। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर दृष्टि एक बीज है जो तुम्हारे जीवन के बगीचे में उगता है। तुम वही नहीं जी रहे जो तुम्हारे पास है, तुम वो जी रहे हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। ध्यान एक साधारण शब्द नहीं है, ये तुम्हारी सृष्टि की चाबी है। जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान बहता है, उसी दिशा में तुम्हारी ऊर्जा, किस्मत और भविष्य बहने लगता है। पहला भाग, ध्यान क्या है? द नेचर ऑफ अटेंशन। ध्यान यानी जहां तुम्हारी चेतना ठहरती है। तुम किसी चीज को देखकर, किसी विचार पर टिककर या किसी भावना में डूबकर अपनी ऊर्जा उसे दे देते हो। ध्यान एक चुंबक की तरह है, जहां इसे लगाओगे वहां आकर्षण पैदा होगा। जहां ध्यान नहीं होगा वहां ऊर्जा सूख जाएगी। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी समस्याओं पर ध्यान देता है उसे और समस्याएं मिलती है। जो व्यक्ति अपनी संभावनाओं पर ध्यान देता है उसे नए अवसर मिलते हैं। जैसे सूरज जहां चमकता है वहां जीवन खिल उठता है, वैसे ही चेतना जहां टिकती है वहां सृष्टि जाग उठती है। दूसरा भाग, तुम वही बनते हो जिस पर ध्यान करते हो। हर दिन, हर पल तुम अपनी चेतना किसी न किसी चीज पर टिकाते हो। कभी डर पर, कभी भविष्य पर, कभी किसी व्यक्ति पर। पर याद रखो, ब्रह्मांड ना नहीं समझता, वो सिर्फ तुम्हारे ध्यान को समझता है। अगर तुम कहते हो मैं असफल नहीं होना चाहता, तो ध्यान असफलता पर है। अगर तुम कहते हो मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो ध्यान गरीबी पर है। और यही कारण है कि कई लोग वही पाते हैं जिससे वो बचना चाहते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा देखता है, शब्द नहीं। ध्यान जहां गया, सृष्टि वही बनने लगी। तीसरा भाग, चेतना की रचना। द क्रिएटिव पावर ऑफ फोकस। जब तुम किसी चीज पर ध्यान टिकाते हो, तुम केवल देख नहीं रहे होते, तुम उस चीज को ऊर्जा दे रहे होते हो। तुम्हारा मन एक प्रोजेक्टर है और ध्यान उसकी रोशनी। जिस दिशा में ये रोशनी डाली, वही तुम्हारा जीवन उजाला या अंधेरा बन जाता है। उदाहरण, जब कोई कलाकार एक चित्र बनाता है तो वो बार बार उसी चित्र की कल्पना करता है। उसका ध्यान उस चित्र के हर रंग, हर आकार पर केंद्रित होता है और फिर वही कल्पना वास्तविक रूप ले लेती है। इसी तरह जब तुम अपने जीवन की दिशा तय करते हो और पूरा ध्यान उसी पर लगाते हो, तो यूनिवर्स उस दिशा में घटनाओं को गूंथने लगता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। यूनिवर्स उसे साकार करने लगता है। चौथा भाग, ध्यान का विज्ञान। साइंस बिहाइंड अटेंशन। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है जहां ध्यान जाता है वही न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यानी तुम्हारा मस्तिष्क वही बनना शुरू कर देता है जिस पर तुम ध्यान करते हो। अगर तुम रोज डर पर ध्यान देते हो तो मस्तिष्क डर से जुड़ी नेटवर्क को मजबूत करता है। अगर तुम आत्मविश्वास पर ध्यान देते हो तो मस्तिष्क वैसी ही केमिस्ट्री बनाता है। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा हर पल तुम्हारे ध्यान की दिशा में ढल रहे हैं। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी नियति का नक्शा है। पांचवा भाग, गलत दिशा में ध्यान के परिणाम। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी नकारात्मक बात पर ध्यान दिया, किसी के शब्दों ने चुभा और तुमने पूरे दिन उसी पर ध्यान दिया। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुमने उसी पर ध्यान देकर अपनी शांति खो दी। यही कारण है कि हम दुख को बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम उसे एनर्जी देते रहते हैं। ध्यान एक एम्पलीफायर है, जिसे दो वो बढ़ता है, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। जहां ध्यान नहीं वहां अस्तित्व नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा, साक्षी बनो, ध्यान दो लेकिन जुड़ो मत, देखो पर खो मत। छठा भाग, साक्षी भाव। ध्यान का सर्वोच्च रूप। सच्चा ध्यान तब है जब तुम किसी चीज पर ध्यान तो देते हो पर उसमें खोते नहीं। जब तुम क्रोध को देख पाते हो बिना उससे जुड़ने के, तो वही क्षण तुम्हारे जागरण का आरंभ होता है। साक्षी भाव यानी मैं हूं पर मैं अपने विचार नहीं हूं। जब ये अनुभव पक्का हो जाता है तो ध्यान बाहरी नहीं रहता, वो आंतरिक शक्ति बन जाता है। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति सिर्फ देखने वाला रह जाता है और देखी जाने वाली हर चीज धीरे धीरे शांत होने लगती है। सातवां भाग, ध्यान को सही दिशा में कैसे ले जाए। 1.
सुबह का पहला ध्यान। जैसे ही आंख खुले, अपने मन से पूछो, आज मैं किस पर ध्यान दूंगा? इससे दिन की ऊर्जा साफ रहती है। 2. शाम की समीक्षा। रात में सोने से पहले 2 मिनट सोचना, आज मेरा ध्यान कहाँ गया? इससे तुम चेतन बनते हो। 3. ध्यान का नियम। जिस चीज पर ध्यान दो, उसके पीछे प्रेम रखो, डर नहीं। प्रेम से दिया गया ध्यान सृजन करता है, डर से दिया गया ध्यान विनाश। 4. लोगों पर ध्यान। जब किसी व्यक्ति को देखने लगो, उसमें आत्मा को देखो, न कि व्यवहार को। इससे ऊर्जा जुड़ती नहीं, रूपांतरित होती है। 8वां भाग, ध्यान से नियति कैसे बदली जा सकती है। जीवन बदलना मतलब ध्यान बदलना, क्योंकि जहां ध्यान जाता है, वहां भविष्य बनने लगता है। अगर तुम अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हो, तो शुरुआत ध्यान की दिशा बदलने से करो। तुम्हारे पास जो कुछ है, वो तुम्हारे पुराने ध्यान का परिणाम है, और जो आने वाला है, वो तुम्हारे आज के ध्यान से बनेगा। हर बार जब तुम प्रेम चुनते हो डर के ऊपर, कृतज्ञता चुनते हो शिकायत के ऊपर, शांति चुनते हो शोर के ऊपर, तो तुम अपनी नियति को पुनः लिख रहे होते हो। 9वां भाग, अभ्यास, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या वो अतीत में है, भविष्य में, या किसी व्यक्ति में? अब कल्पना करो कि तुम्हारा ध्यान एक किरण है और तुम उसे अपनी इच्छित जीवन दिशा में भेज रहे हो। देखो कैसे ऊर्जा वहां बह रही है, कैसे तुम्हारा मन शांत हो रहा है, कैसे तुम हल्के हो रहे हो। अब बस ये जान लो, तुम्हारे ध्यान से बड़ी कोई शक्ति इस सृष्टि में नहीं। जब तुम सचेत होकर ध्यान देते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है। अंत में, जीवन कोई रहस्य नहीं है, ये बस तुम्हारे ध्यान की परछाई है। जिसे तुम बार बार सोचते हो, वो तुम बन जाते हो। जिसे तुम बार बार महसूस करते हो, वो तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है। और जिस पर तुम सच्चे दिल से ध्यान देते हो, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपने ध्यान को साधो, क्योंकि ध्यान ही तुम्हारा भाग्य है। तुम वही बन जाओगे जिसे तुम सच में देखने का चुनाव करते हो। ध्यान को दिशा दो और जीवन स्वयं दिशा पा जाएगा। अगर तुम्हें इस यात्रा ने भीतर कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हें लगा कि शब्दों से ज्यादा कुछ महसूस हुआ, तो ये संयोग नहीं है, ये चेतना का बुलावा है। दिव्या चेतना से जुड़ो, ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड कुछ कहे, तो तुम उसे सुन सको। वीडियो को लाइक करना, अपने अनुभव को कमेंट में साझा करना, और अगर तुम इस चेतना की लहर के साथी बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। मिलते हैं अगले ज्ञान प्रकाश में। तब तक अपने ध्यान को साधो, क्योंकि ध्यान ही तुम्हारी दिव्यता है।